मौर्य वंश भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था। इसकी स्थापना 322 ईसा पूर्व के आसपास हुई और इसने 185 ईसा पूर्व तक शासन किया। स्थापना से पहले की स्थिति 4वीं सदी ईसा पूर्व। नंद वंश का शासन। मगध पर नंद वंश का कब्जा था। महापद्मनंद ने नंद वंश शुरू किया था। अंतिम शासक धननंद था। नंदों की ताकत। सेना 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ, 3,000 हाथी, 2,000 हाथी। यूनानी लेखकों के अनुसार खजाना। बहुत धन इकट्ठा किया पर प्रजा पर भारी कर लगाए। कमजोरी। धननंद क्रूर, लोभी और प्रजा विरोधी था। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को नाराज कर दिया। जनता में असंतोष था। बाहरी स्थिति। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर हमला किया। पंजाब के राजा पोरस को हराया पर वापस लौट गया। सिकंदर के जाने के बाद उत्तर पश्चिम भारत में कोई मजबूत शक्ति नहीं बची। छोटे छोटे राज्य लड़ रहे थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त की भूमिका। चाणक्य कौन थे? नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य भी कहा जाता है। जन्म तक्षशिला में ब्राह्मण परिवार। पेशा तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य। अर्थशास्त्र राजनीति के ज्ञाता। नंद से दुश्मनी। मुद्रा राक्षस नाटक के अनुसार धननंद ने भरी सभा में चाणक्य का अपमान किया और दानशाला से बाहर निकाल दिया। चाणक्य ने शिखा खोलकर प्रतिज्ञा ली, जब तक नंदवंश नष्ट नहीं करूंगा, शिखा नहीं बांधूंगा। चंद्रगुप्त से मिलन। चाणक्य को एक होनहार लड़का मिला, चंद्रगुप्त। उत्पत्ति पर मत। 1 ब्राह्मण ग्रंथ, पिप्पलिवन के मौर्य क्षत्रिय कबीले का। 2 बौद्ध ग्रंथ, मौर्य कबीले का जो पिप्पलिवन में मोर पालते थे। 3 जैन ग्रंथ, मयूर पोषकों के गांव का प्रमुख का बेटा। 4 बाद के ब्राह्मण ग्रंथ, नंद राजा और मुरा नाम की शूद्र दासी का बेटा, इसलिए मौर्य। चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गए। उसे राजनीति, युद्ध नीति, अर्थशास्त्र, गुप्तचर कला सिखाई। अर्थशास्त्र की शिक्षा दी। नंद वंश को उखाड़ना। 322-321 ईसा पूर्व। रणनीति। पहला चरण, चाणक्य ने सीधे पाटलिपुत्र पर हमला किया। हार गए। समझ आया कि किनारे से रोटी खानी चाहिए, बीच से नहीं चलोगे। दूसरा चरण, सीमांत क्षेत्रों से शुरू किया। पंजाब के छोटे राजाओं को जीता। पर्वतक, पोरस जैसे राजाओं से संधि की। भील, किरात कबीले मिलाए। सेना तैयार की। चाणक्य की कूटनीति प्लस चंद्रगुप्त का नेतृत्व। भाड़े के सैनिक भी रखे। अंतिम हमला 322 ईसा पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र को घेरा। धननंद की विशाल सेना थी पर जनता का समर्थन नहीं था। चंद्रगुप्त जीत गया। धननंद मारा गया या भाग गया। नंद वंश खत्म। 121 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा। 25 साल की उम्र में सम्राट बना। चाणक्य महामंत्री बने। साम्राज्य को मजबूत करना। 321-347 ईसा पूर्व। सेल्यूकस से युद्ध। 305 ईसा पूर्व। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर सीरिया का राजा बन गया था। वो भारत के जीते हुए इलाके वापस लेना आया। चंद्रगुप्त ने उसे हराया। संधि। 1 सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दिया अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, मकरान, कंधार, हेरात। चंद्रगुप्त ने दिया 500 युद्ध हाथी। 3 वैवाहिक संबंध। सेल्यूकस की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से हुआ। 4 मेगास्थनीज राजदूत बनकर पाटलिपुत्र आया। उसने इंडिका लिखी। अन्य विजय। पश्चिम, सौराष्ट्र, मालवा जीता। पुष्यगुप्त को गवर्नर बनाया। सुदर्शन झील बनवाई। दक्षिण, बिंदुसार ने 16 राज्य जीते, संभवतः कर्नाटक तक। कलिंग और तमिल देश छूट गए। उत्तर, कश्मीर, नेपाल तक प्रभाव। साम्राज्य का आकार। हिंदुकुश से बंगाल, हिमालय से उत्तरी कर्नाटक। 5 लाख वर्ग किमी।
भारत का पहला पैन इंडिया साम्राज्य। शासन व्यवस्था। केंद्र राजा सर्वोच्च, मदद के लिए मंत्री परिषद, चाणक्य महामंत्री। प्रांत चार बड़े प्रांत, उत्तरापथ तक्षशिला, अवंती उज्जैन, कलिंग तोसली, दक्षिणपथ सुवर्णगिरी। राजकुमार कुमार गवर्नर होते। जिले जनपद में स्थानिक, गोप स्थानिक अधिकारी। गांव ग्रामिक मुखिया। सेना 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी। 6 विभाग, पैदल, घोड़े, हाथी, रथ, नौसेना, रसद। गुप्तचर, चाणक्य का जासूसी तंत्र बहुत मजबूत। साधु, व्यापारी, वेश्या के भेष में गुप्तचर। कर, भूमि कर 1 से 6 तक, सिंचाई पर अलग कर। कानून, धर्मस्थीय, दीवानी, कंटक शोधन, फौजदारी अदालतें। अर्थशास्त्र में लिखा, प्रजा के सुख में राजा का सुख, प्रजा के हित में राजा का हित। चंद्रगुप्त का अंत। जैन ग्रंथों के अनुसार जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गया। 12 साल का अकाल पड़ा था। वहां उसने संथारा सल्लेखना व्रत से शरीर त्यागा। 297 ईसा पूर्व में मृत्यु। उसके बाद बिंदुसार 293-273 ईसा पूर्व और अशोक 280-232 ईसा पूर्व सम्राट बने। अशोक ने कलिंग जीतकर साम्राज्य को सबसे बड़ा बनाया, पर बाद में बौद्ध बनकर अहिंसा अपनाई। मौर्य वंश का महत्व। 1. राजनीतिक एकता। पहली बार भारत एक झंडे के नीचे। 2. प्रशासन। केंद्रीकृत शासन का मॉडल दिया जो गुप्तों ने अपनाया। 3. विदेश नीति। यूनान, सीरिया, मिस्र, श्रीलंका से संबंध। 4. संस्कृति। अशोक के शिलालेख, स्तंभ, स्तूप, ब्राह्मी लिपि का प्रसार। 5. अर्थव्यवस्था। सड़कें, सिंचाई, उत्तरापथ और दक्षिणापथ व्यापार मार्ग सुरक्षित। 1800 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। मौर्य वंश खत्म, शुंग वंश शुरू।